तो जैसा कि पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि जाई हो इनडायरेक्टली मूचेन के ग्रुप को बोलता है क्योंकि तुम लोग इतने पावरफुल हो नहीं तो तुम्हें यहाँ से निकल जाना चाहिए। अब बहुत सारे लोग मूचेन वगैरह की तरफ देख रहे थे। जाई हो को यही अंदाजा था कि वैसे भी मूचेन की टीम वीक है तो एक टीम को इधर से निकाल दिया जाए। बचे टांग मियाएर और जाओ युआन तो ये अब थोड़े वीक हो जाएंगे। अब मियाएर भी बोलती है मतलब आपने सही दिमाग लगाया है कैप्टन जाई हो। वैसे तो इसका मूचेन के साथ कोई रिलेशन था नहीं पर इसकी बहन का मूचेन के साथ रिलेशन था तो ऑब्वियसली ये मूचेन को सपोर्ट तो करेगी। ये सुन करके जाई हो एक स्माइल देता है और उसके बाद मूचेन की तरफ देखता है और इससे कहता है मतलब अब नॉर्दर्न एकेडमी वालों को फीमेल पार्टनर की जरूरत पड़ती है खुद को डिफेंड करने के लिए, वो भी अलग एकेडमी के। मूचेन हंस के कहता है ऐसा नहीं है, जब किसी का रिलेशन अच्छा हो तो ऑब्वियसली कोई भी एक दूसरे को सपोर्ट करेगा। मूचेन हंसता है और उसके बाद ये भी कहता है कि आपके हिसाब से हमारे पास क्वालिफिकेशन नहीं है, मेरे हिसाब से ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जू वांग फेंग यांग वगैरह को भी तो गुस्सा आ ही रहा था और इनको मूचेन और लुओली पर भी भरोसा था तो अब ये भी जाई हो के ग्रुप से डरते नहीं है। जाई हो थोड़ा होशियार था तो ये थोड़ा देर हंसता है और उसके बाद शांत हो जाता है, मतलब मूचेन की बातों का जवाब ही नहीं देता है। पर इसके पीछे खड़े इसके दो साथी जो कि ह्यूमन बॉडी डिजास्टर लेवल पर थे, ये अपनी ऑरा रिलीज करने लगते हैं और बिना कुछ बोले मूचेन की तरफ काफी तेजी से बढ़ते हैं और अपने अपने स्लैश अटैक मूचेन पर कर देते हैं। मूचेन एकदम मजे में खड़ा था, आओ आओ। तभी पीछे से लुओली अपने स्वॉर्ड से इन दोनों के अटैक को डिसॉल्व कर देती है और एकदम हीरोइन की जैसे ये खड़ी थी मूचेन के बाजू में और दोनों के अटैक को अकेले इसने डिसॉल्व कर दिया था। मिएर भी जब दिखती है तो कहती यार ये लड़की सच में पावरफुल तो है, तभी तो मूचेन इतना काम था। फिर ये सोचती अगर ये इतनी पावरफुल है तो मूचेन इस ग्रुप का कैप्टन क्यों है। अब इधर लुओली इनके अटैक को डिसॉल्व करने के बाद बिना स्वॉर्ड और अटैक यूज किए बस एक स्वॉर्ड का स्लैश अटैक मारती। दोनों बंदे फील करते हैं ये अटैक पावरफुल तो है, ये तुरंत ही अपने ब्लेड्स के पावरफुल अटैक्स सी ब्रेकिंग डिवाइन ब्लेड और दूसरा माउंटेन क्लीविंग डिवाइन ब्लेड इस स्लैश अटैक की तरफ बढ़ा देते हैं। दोनों अटैक ऑब्वियसली तीनों अटैक एक दूसरे से टकराते हैं और एक टन की आवाज आती है और लुओली के इस अटैक के कारण इन दोनों के तलवार ही टूट जाते हैं जो कि हाई ग्रेड के स्पिरिचुअल वेपन्स थे। मिएर और दूर खड़ा जाओ युआन दोनों एक सुर में कहते खतरा। अब जाके जाए हो का चेहरा बदलने लगता है, इसे लगा नहीं था कि ये लड़की इसके दो पावरफुल वॉरियर्स को अकेले संभाल लेगी। फिर भी जाए हो अब आगे आता है और कहता है एक लड़की के पीछे छिप रहे हो। नॉर्दर्न एकेडमी ने सही प्लान किया है, मतलब अपने सबसे पावरफुल वॉरियर को कैप्टन ना बना के अपने को मिस्टीरियस रखने की कोशिश कर रहे हैं ये लोग। और जाए हो अपनी ऑरा को रिलीज करता है। ये बेसिकली स्पिरिट एनर्जी डिजास्टर लेवल पर पहुंच चुका था, स्पिरिचुअल एनर्जी, और ये अपना एक हैंड अटैक लुओली की तरफ काफी तेजी से बढ़ा देता है। और इसके अटैक को देखकर लुओली एकदम काम खड़ी थी। जाई हो को समझ में नहीं आता है कि ये लड़की इतना शांत क्यों खड़ी है। तभी अचानक से एक स्ट्रॉन्ग विंड फोर्स ये फील करता है जो कि इसके स्पीयर से आके टकराती है। जब लोग देखते हैं तो हैरान थे, ये तो मूचेन है। इतना फास्ट मूचेन के बॉडी पर लाइटनिंग आर्क्स को देखा जा सकता था। जब दोनों के अटैक एक दूसरे से टकराते हैं तो दोनों कुछ कदम पीछे हटने पर मजबूर थे। हैरानी की बात यह थी कि जायहो का अटैक मूचेन का एक बाल भी बाका नहीं कर पाया था। अब जाके मिएर को समझ में आता है कि इसकी बहन क्यों कहती है कि ये लड़का अलग ही है। ये हेवनली कॉम्प्लीशन लेट फेज में होते हुए भी एक स्पिरिचुअल एनर्जी डिजास्टर लेवल के बंदे को संभाल ले रहा है। जाओ युआन भी मूचेन को देख रहा था और क्योंकि ये एक लड़ने की मशीन था तो काफी एक्साइटेड था मूचेन से फाइट करने के लिए। इधर मूचेन जायहो से ऐसे मजाक में माफी मांगता है कि आप तो काफी पावरफुल हो, मुझे भी और आगे जाना है। अब जायहो भी होशियार बंदा था तो ये कहता है कि आप क्वालिफाइड हो, अगर आप क्वालिफाइड नहीं हो तो यहाँ पर कोई नहीं है। क्योंकि जायहो को समझ में तो आ गया था कि ये लड़का हेड ऑन कोलिजन में मेरे बराबर ही है और जायहो भी अपनी पूरी ऑरा को यहाँ पर इस्तेमाल करना नहीं चाहता था। इधर मूचेन भी सोच रहा था यार स्पिरिचुअल एनर्जी डिजास्टर लेवल ये सच में काफी पावरफुल है। डेजुलेशन एकेडमी वाले जो मूचेन के साथ आए थे यानी लिन जाओ वगैरह, वो भी अब काफी एक्साइटेड थे कि ब्रदर मूचेन ये है, कुछ तो है इनके अंदर। अभी मूचेन इधर उधर देख ही रहा था तभी जो सामने का फॉरेस्ट था जिसको कि हम डार्क ओरिजिन फॉरेस्ट कहते हैं, वहां से एक सुगंध वगैरह आती है, शायद वहीं पर कोई एंशिएंट ट्रेजर है। और मूचेन भी कहता है यार वहां पर कुछ तो गड़बड़ भी है, पता नहीं मुझे क्यों एक अनकंफर्टेबल फीलिंग आ रही है। ये लिन जाओ से ये बात कहता है और यहाँ पर जो भी लोग थे सभी अपने स्पिरिचुअल एनर्जी को सर्कुलेट करने लगते हैं और काफी तेजी से ये लोग यानी जो भी टीम थी यहाँ पर जंगल की तरफ बढ़ जाते हैं। और यहाँ पर उड़ना मुश्किल था तो सभी लोग पैदल रास्तों से जाते हैं। पर मूचेन की टीम अभी थोड़ा आराम से चल रही थी क्योंकि इनको कुछ गड़बड़ तो लग रहा था। और सेम हाल जायहो और मिएर की भी टीम का था और जाओ युआन की भी टीम का। इस दौरान एक सिनिस्टर ऑफ वॉइस सुनी जा सकती थी, मतलब हम सुन सकते कि ये जो जंगल है इसमें पॉइजन वुड है और ट्रेजर्स भी हैं, लेकिन खतरा काफी ज्यादा है। अब लुओली आदेश देती है कि ठीक है अब निकलते हैं,
लेकिन सभी लोग सावधान रहना। आसपास में जेट ब्लैक कलर्स को देखा जा सकता है, जिसके वजह से लोग ज्यादा डर रहे थे। और जब ये जंगल में आगे बढ़ना शुरू करते हैं तो यहाँ पर इन्हें आगे में ग्रीन स्मोक भी मिलते हैं। और बड़ी बात ये थी कि इस जंगल में अगर कोई एंटर कर जाए तो उसका साउंड बाहर जा भी नहीं सकता। मूचेन के पास फिलहाल 10 लोग थे, क्योंकि लिन जाओ की भी टीम इन्हीं के साथ थी। पर अभी तक आगे आने के बाद कोई इन पर अटैक भी नहीं किया था। आगे चलते चलते मूचेन रुक जाता है और बाकियों को भी रुकने को कहता है। और यहाँ पर अंदेशा इसको ये था कि यहाँ पर बहुत से लोग पहले आ चुके हैं। नीचे में इन्हें कई कंकाल दिखते हैं, और ये कंकाल ज्यादा पुराने भी नहीं है। जिन्होंने भी इसे मारा है उन्होंने इनके मांस वगैरह को भी निकाल लिया, तो कुछ तो बड़ा है यहाँ पर। बाकी लोग तो डरने भी लगे थे। और अचानक से इधर पेड़ों में से एक ब्लैक लाइट निकलती है, जो जू वांग, लिन जाओ और बाकियों को अपनी तरफ खींचने लगती है। जो पेड़ की लताएं होती है ये इनको बांधने लगती है, जिन्हें हम ब्लैक कलर्ड वाइन्स भी कह सकते हैं। और ये वाइन्स ऐसी थी जो किसी के भी स्पिरिचुअल एनर्जी को डिवोर कर ले, और इनमें पॉइजन भी मिक्स था। पर लुओली तभी अपने स्वॉर्ड से इन लताओं को काट देती है। अब ये लोग अपने वेपन्स, ये जो पेड़ की शाखाएं बढ़ती रहती थी, उनसे फाइट कर रहे थे। पर ये फाइट कब तक कर सकते हैं? और फिलहाल ये एक सर्कुलर फॉर्मेशन बनाकर अलग अलग डायरेक्शन से आने वाले अटैक को डिसॉल्व कर रहे थे। पर ये वाइन्स भी रुकने का नाम नहीं ले रही थी। मूचेन अब सोचता है कुछ भी हो जाए अब आगे बढ़ो, फाइट करते हुए एक जगह पे रहना नहीं है। पर जैसे ही ये आगे बढ़ने वाले, ये जो ब्लैक वाइन्स थे ये अचानक से ट्रेम्बल करने लगते हैं, और यहाँ पर ब्लैक स्मोक छा जाता है। मूचेन तुरंत ही अपने स्पिरिचुअल ऑरा से ये जो ब्लैक स्मोक था उसे थोड़ी दूर हटा देता है। पर एक बच्चा जो कि डेजुलेशन एकेडमी का था, वो इस ब्लैक स्मोक को गलती से सूंघ लेता है, और ये तुरंत ही ऐसा लग रहा था मरने लगा हो। और उस बंदे ने वाइन्स को भी टच कर लिया, तो उसका हाथ जो था वो अपने आप गायब हो रहा था, मतलब हड्डियां भी पिघलने लगती है। लिन जाओ तुरंत ही उसके एक हाथ को काट के उसकी जान कैसे भी बचाता है। लुओली भी अब चिंतित थी। मूचेन से पूछती कि करना क्या है, क्योंकि ये पॉइजनस स्मोक है तो काफी खतरनाक। अब मूचेन तुरंत ही अपने मिडिल फिंगर को निकालता है। एक टेस्ट था जो ये ट्राई करने वाला था, क्योंकि इसके मिडिल फिंगर में भी पॉइजन है, तो अगर यहाँ के पॉइजन को ये एब्जॉर्ब कर ले तो शायद यहाँ से आगे बढ़ सकते हैं। मूचेन जैसे इस पॉइजन को टच करता ऐसा कोई फर्क ही नहीं पड़ता है, और ये तुरंत ही इन पॉइजन्स को एब्जॉर्ब करने लगता है। बाकी यहाँ पर जो भी लोग थे, जू वांग हो या लिन जाओ, ये हैरान थे, यार ये क्या चीज है, ये बंदा पॉइजन को भी एब्जॉर्ब कर सकता है। बस ये पॉइजन का पावर लेवल ब्लैक डिवाइन लाइटनिंग पॉइजन से स्ट्रांग नहीं होना चाहिए, नहीं तो मूचेन भी इसे होल्ड नहीं कर पाएगा। और ऑब्वियसली ये पॉइजन थोड़ा वीक था। अब इसका ये जो फिंगर था पहले से भी और काला हो जाता है। और यहाँ के पूरे पॉइजन को एब्जॉर्ब करने के बाद मूचेन हंस के कहता है अब आगे बढ़ते हैं। लिन जाओ भी हैरान था कि तुमने किया कैसे। मूचेन बस हंस के कहता है बस एक तरीका है मेरे पास, चलो फिलहाल आगे बढ़ते हैं। और ये काफी तेजी से अब डार्क ओरिजिन फॉरेस्ट में आगे बढ़ने लगते हैं। अब इधर इसी जंगल के एक अलग कोने में एक बंदे को दिखाया जाता है, जो कि ब्लैक हुडी पहन के था। और सामने में जब भी ब्लैक वाइन्स पर अटैक करती थी तो ये ग्रीन ऑरा को रिलीज करता था, और तुरंत ही इन्हें डिसॉल्व करके आगे बढ़ जाता था। इसके चेहरे पर एक स्माइल भी था। अब इसका जो भी मेथड था ये मूचेन से भी ज्यादा मिस्टीरियस था। साथ में इसके 4 साथी भी थे। अब ये ब्लैक फिगर कहता है इसका जो पॉइजन है ना, अगर हमारे पास टाइम होता तो इसे इकट्ठा करके हम अच्छा दाम कमा सकते थे। खैर कोई नहीं, हमारा तो मेन मकसद डिवाइन वुड प्लेक है। हमें डिवाइन वुड पैलेस में एंटर करना पड़ेगा, और अगर हमें वहां का इनहेरिटेंस मिल गया तब तो मजा आ जाएगा। अब इनके क्लैन का नाम वुड स्पिरिट क्लैन है। पर तभी इनमें से एक बंदा बोलता है पर ग्रेट एकेडमीज के भी लोग यहाँ पर आए हुए हैं। ये ब्लैक फिगर हंसता है कि हम यहाँ के राजा हैं, ये डिवाइन वुड पैलेस है और हम वुड किंग पैलेस के हैं। कोई नहीं, इस जंगल में वो सभी मारे जाएंगे और खाद का काम करेंगे। रास्ते भर में इधर मूचेन कई जगह के पॉइजनस मिस्ट को सक कर चुका था, और इसका जो पॉइजन फिंगर था और भी ज्यादा डार्क भी हो गया था। इस दौरान जब ये आगे बढ़ रहे थे, अचानक से मूचेन कुछ स्पिरिचुअल एनर्जी के रिपल्स फील करता है एक पर्टिकुलर डायरेक्शन से। लुओली भी सेम फील करती है, और ये लोग उस डायरेक्शन की तरफ देखते हैं। फिर मूचेन कहता है वैसे भी कोई भी हो, हमें क्या करना है। लुओली भी इसकी बात से सहमत थी। अभी मूचेन आगे निकल ही रहा था, तभी एक चीज ये फील करता है, जो स्पिरिचुअल एनर्जी ये फील करता है ये जाई हाओ का था, यानी वो किसी टीम से फाइट कर रहे हैं। और जो सामने वाला है लुओली के हिसाब से वो टांग मिएर है। अब तो इन्हें देखना ही पड़ेगा, क्योंकि आगे जाके कहीं ना कहीं जाई हाओ इनको भी टारगेट करेगा। ये जाई हाओ थोड़ा शातिर बंदा है, एक एक करके ये सबको खत्म करना चाहता था। और टांग मिएर वो कियानिर की बड़ी बहन है, तो मूचेन को तो जाना बनता था। अब इधर इसी तरफ 2 लोगों को फाइट करते हुए दिखाया जाता है। इसमें से एक मिएर थी और दूसरा जाई हाओ। मिएर की हालत काफी खराब थी, और ये थोड़ी खून की उल्टी भी कर रही थी। इसकी बाकी चारों साथियां काफी वीक दिख रही थी। जाई हाओ हंस रहा था, ये कैप्टन मिएर तुम्हारा लक अच्छा नहीं है, तुम तो अभी पॉइजन्ड हो, और तुम वैसे भी मेरे से पहले भी फाइट नहीं कर पाती, अब तो तुम कर भी नहीं पाओगी। बेसिकली जाई हाओ इधर से जा रहा था, जब वो मिएर को देखते कि वो इंजर्ड है तो इस मौके का ये फायदा उठाकर इनके पॉइंट्स भी इकट्ठा करना चाहता था। अब जाई हाओ इससे इसका जेट ब्लेड मांगता है,
नहीं तो ये इसको धमकी दे रख रहा था कि तुम्हारे बाकी साथियों को मार दूंगा। मीर मान भी जाती है। अब ये अपने टोकन को जैसे हवा में उछालती है। अचानक से एक फिगर यहाँ पर प्रकट होता है और इसे अपने सक्शन फोर्स से अपनी तरफ खींच लेता है। ज़ाई चीखता है, कौन है भाई? इधर मू चेन था और ये आवाज लगाता है, मुझे लगा नहीं था कि मुझे इतने पॉइंट्स मिल जाएंगे। मीर जब देखती तो ये खुश भी होती और थोड़ी चिंतित भी कि मू चेन क्या करेगा। अब ज़ाई ये ज्यादा टाइम वेस्ट करना नहीं चाहता था, तो मू चेन से ये फाइट करता नहीं है क्योंकि आगे इसका भी लक्ष्य उस ट्रेजर को हासिल करना, तो ये यहाँ से निकल जाता है। मीर मू चेन को थैंक्स बोलती है। इधर मू चेन इनके प्लेट को वापस लौटा देता है और कहता है कि मुझे ये चाहिए भी नहीं, आप टेंशन मत लो, मुझे चाहिए भी होगा तो आप लोगों से फाइट करके बाद में ले लूंगा। और इस दौरान ये कहती कि जैसे मेरी बड़ी बहन तुम्हारी तरफ आकर्षित हो गई थी, मैं भी थोड़ा वैसा ही फील कर रही हूँ। इधर लुवली अपने स्वॉर्ड को टच करती है। मू चेन इस चीज को फील कर लेता है। अब उसके बाद ये बताती है कि हम पॉइजन्ड हो चुके हैं और ये कहती है कि एक मिस्टीरियस ग्रुप ने हमारे पर अटैक कर दिया था, पर वो ग्रुप जो भी था वो लोग काफी पावरफुल थे और उनके तरीके थोड़े अलग थे। इस जंगल के ये जो पेड़ है उन पर उनका कोई प्रभाव ही नहीं था और ये जो पॉइजन था इनकी बॉडी को कोरोड कर रहा था। अभी तक ये अपने स्पिरिचुअल ऑरा की वजह से इसको सप्रेस करके थी। अब मू चेन कहता है अगर आप चाहो तो मैं इस पॉइजन को बाहर निकाल सकता हूँ, पर मीर कहती लेकिन नॉर्मल मेथड्स काम नहीं करेंगे। मू चेन हंसता है और कहता है बस आप मुझे अपना हाथ दे दो, बाकी मैं देख लूंगा। मू चेन अब मीर के वाइट हैंड को पकड़ता है। मीर थोड़ा ब्लश कर रही थी और ये तुरंत ही अपने मिडिल फिंगर उस पॉइजन को सक कर लेता है और सेम चीज ये बाकी चारों लड़कियों के साथ भी करता है। मीर पहले चिंतित हो जाती है कि पॉइजन तुम सक कर रहे हो, कहीं तुम ना पॉइजन हो जाओ, पर मू चेन कहता आप टेंशन मत लो, मेरे पास है अपने मेथड्स। पॉइजन निकालने में टोटल 10-15 मिनट गए होंगे। इधर लुवोली भी देखती है और कहती लगता है लड़कियों में तुम काफी पॉपुलर हो। और इस दौरान इसके हाथ पे इसका तलवार था और ये मू चेन को घूर रही थी। मू चेन इसके करीब जाता है और कहता है क्या तुम थोड़ा जेलस फील कर रही हो? मू चेन अभी स्माइल कर रहा था। लुवोली इसको लुक देती है और फिर हट जाती है। इधर मू चेन एकदम सेमलेस के जैसा इसके हाथ को पकड़ लेता है और कहता है इस दुनिया में तुमसे सुंदर कोई है भी क्या? लुवोली का चेहरा थोड़ा लाल हो जाता है। इधर मीर वगैरह खुद को हील कर चुकी थी और ये तुरंत ही बीच में भी बोल देती है कि क्या तुम हमारे साथ कोलैबोरेट करना चाहोगे? मू चेन मान भी जाता है कि अच्छा ही रहेगा, टीम बड़ी रहेगी तो। और मीर इसको एल्डर सिस्टर कहने को कहती है। मू चेन मान जाता है और मू चेन अब सोच चुका था कि अगली बार बस ये ज़ाई हाओ मिले इसे बताता हूं मैं। अब इनका पूरा ग्रुप धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था और सामने में एक काफी बड़ा पेड़ दिखाई देता है जो कि चमक रहा था और उस पर हरे फल लटके हुए थे। मीर का अंदेशा था कि शायद ये डिवाइन स्पिरिचुअल ट्री है और इसके जो फल होते हैं किसी के भी फिजिकल बॉडी को एनहांस कर सकते हैं और कुछ भी इंप्योरिटीज होंगी तो उसे रिमूव कर सकते हैं, पर ये काफी रेयर माना जाता है। पावरफुल फैमिलीज के पास ही ये होता है। इवन जो 5 ग्रेट एकेडमीज हैं वहां पर भी ये डिवाइन स्पिरिचुअल ट्री देखने को नहीं मिलता है और ये भी ह्यूमन बॉडी डिजास्टर में मदद कर सकता है। पर मू चेन तो पहले ही डिवाइन बैप्टिज्म रिसीव कर चुका है तो इसे ह्यूमन बॉडी डिजास्टर का चिंता नहीं था। फिर भी इसको लालच तो आ ही रहा था। बाकी जू वांग वगैरह भी थोड़े आकर्षित हो रहे थे क्योंकि ये इन चीजों से इनको ह्यूमन बॉडी डिजास्टर लेवल पर जाने में मदद मिल सकती थी। ये सभी उस पेड़ की तरफ आगे बढ़ते हैं, पर लुवोली और मू चेन एक साथ बोलते हैं इस पेड़ के साथ भी कुछ अजीब लग रहा है। अब इसमें से जो महक आ रही है उसे कम ही सूंघो तो ज्यादा अच्छा रहेगा, क्या पता ये इल्यूजन हो और ये डिवाइन स्पिरिचुअल ट्री हो ही ना। और इस दौरान बाकी साइड से भी अलग अलग ग्रुप यहाँ पर पहुंच चुके थे और इनकी हालत काफी खस्ती भी दिख रही थी। और इनमें से एक ग्रुप साइड में जो खड़ा था वो था ज़ाई हाओ का ग्रुप। ज़ाई हाओ के ग्रुप का एक बंदा बोलता है लगता है कैप्टन उस मीर ने मू चेन के ग्रुप को ज्वाइन कर लिया। ज़ाई हाओ हंसता है कि टेंशन मत लो, समय आने दो, इनको अच्छे समय बताऊंगा। हालांकि इस दौरान मार्शल स्पिरिचुअल एकेडमी की टीम दिख भी नहीं रही थी। समय थोड़ा बीतता है और मार्शल स्पिरिचुअल एकेडमी के लोग भी यहाँ पर पहुंच तो जाते हैं, पर इनकी हालत काफी खराब थी। इवन जो जाओ युवान था उसका भी बॉडी पर ब्लड देखा जा सकता था। शायद इनका किसी से एक फियर्स बैटल हुआ होगा। मू चेन भी सोचने लगता है कि जाओ युवान के टीम को इंजर्ड किसने किया होगा, क्योंकि ज़ाई हाओ का ग्रुप दूसरे डायरेक्शन से आया था और अगर इनका बैटल हुआ भी होता तो ज़ाई हाओ थोड़ा बहुत तो इंजर्ड होता ही। अब मू चेन तुरंत ही दिमाग लगाता है कि जो मीर एक मिस्टीरियस मैन के बारे में बात कर रही थी, टीम के बारे में, शायद ये वही होगा और शायद सबसे बड़ा खतरा मू चेन के हिसाब से वही मिस्टीरियस टीम है। अब यहाँ पर यह डिवाइन स्पिरिचुअल ट्री तो दिख रहा था पर कोई एंशिएंट रेमिनेंट दिखा नहीं इन्हें। बहुत सारे लोगों की भी नजर इस डिवाइन ट्री पर अब पड़ चुकी थी और ये लोग तो काफी तेजी से उधर बढ़ने भी लगते हैं और वहां पर पहुंचकर एक के बाद एक कई सारे फल ये तोड़ने लगते हैं और काफी ये लोग खुश भी थे कि अब मैं ह्यूमन बॉडी डिजास्टर ये संभाल लूंगा और ये फल को वहीं पर खाने भी लगते हैं। पर जैसे इस फल को ये निगलते हैं इनका चेहरा बदलने लगता है, इनके बॉडी में से एक अलग ही लेवल का हीट भी बाहर निकलता है, बॉडी इनका पूरा लाल हो जाता है और इस फलों में मान एक ब्लैक फ्लेम मिक्स हो, इनका चीखना भी शुरू हो जाता है और कई सारे बंदे अब एक के बाद एक यहाँ पर एक्सप्लोड होने लगते हैं।
अब जो भी लोग फल के लिए आगे बढ़ रहे थे वो रुक जाते हैं, और जो भी यहाँ पर एक्सप्लोड होते हैं वो एक नए डिवाइन स्पिरिचुअल फ्रूट में बदल जाते हैं। जू वांग वगैरह अब काफी खुश थे कि मू चेन ने रोक लिया था, और मू चेन का अंदेशा भी सही था कि ये जो पेड़ है वो डिवाइन ट्री नहीं है। इधर डिवाइन स्पिरिचुअल ट्री ये थोड़ा सा चेंज होने लगता है, इसमें से जो ऑरा वो थोड़ा सा डार्क कलर का निकलता है, और यहाँ पर जो पहले डिवाइन ऑरा थोड़ा बहुत फील भी हो रहा था, अब उसके आसपास एक ब्लैक ऑरा को देखा जा सकता है जो कि डेमोनिक ऑरा के समान था, और ये एक डेमोनिक स्पिरिचुअल ट्री था, न कि डिवाइन स्पिरिचुअल ट्री। अब मीर को लगता है कहीं हमारे साथ स्कैम तो नहीं हुआ, यह डेमोनिक ही ट्री था और लोगों ने इसे डिवाइन ट्री बोल दिया था, और कहीं वो जो एंशिएंट ट्रेजर है वो भी बकवास तो नहीं है। तब इस दौरान लिन साओ उसके पास वो जो जेट टोकन जिसमें वो डायरेक्शन और पेड़ वगैरह दिख रहे थे वो मू चेन को दिखाता है। उसमें एक पेड़ था जो कि काफी हरे रंग का था और चमक रहा था, और ये मू चेन को दे देता है। और जैसे जैसे इधर ये डेमोनिक ट्री उसका ब्लैक ऑरा बढ़ रहा था, वहीं ये जो जेट टोकन था ये भी थोड़ा हीट मार रहा था, और ये जेड मेटल एक ग्रीन लाइट में बदल जाता है और सीधा डेमोनिक स्पिरिचुअल ट्री की तरफ पड़ता है, और जैसे ही जाकर ये उससे टकराता है एक कोलिजन होता है, और अचानक से यहाँ पर एक वुडन पैलेस दिखने लगता है। स्पेस एक नया ही खुल जाता है, पर फिलहाल इस जगह के अंदर में जाने को कोई तैयार नहीं था, और मू चेन को ये भी समझ में आता है कि जो भी लोग यहाँ पर पहले रहते थे उनका यही मेथड था, कुछ लोग मरेंगे तभी ये डेमोनिक पैलेस खुलेगा, शायद यहीं पर एंशिएंट ट्रेजर हो सकता है। और एक साथ इस एंशिएंट वुडन पैलेस में मू चेन और बाकी लोग अब एंटर करने लगते हैं। जाओ भी जब देखता है कि मू चेन बढ़ रहा है तो ये भी पीछे पीछे अब चल देता है। इधर जाओ युवान का टीम जो कि काफी वीक था, वो लोग डिसाइड भी नहीं कर पा रहे थे कि क्या हमें जाना चाहिए, पर जाओ युवान कहता है वो जो मिस्टीरियस टीम है वो बाहर हो सकती है और हम पर अटैक कर सकती है, तो इसलिए हमारा अंदर जाना ही सही रहेगा। तो ये लोग भी अंदर निकल जाते हैं। इधर बाहर में जंगल में कुछ लोग प्रकट होते हैं, और इनका कैप्टन कहता है यार वो 4 डिवाइन एकेडमीज के लोग एंटर कर चुके हैं, हमने 2-3 टीम को तो मार दिया पर इनमें से ग्रेट एकेडमीज का कोई भी नहीं था। चलो कोई नहीं, पर तुम लोग डिवाइन वुड पैलेस से जिंदा तो बाहर नहीं आओगे। अब मू चेन अंदर आने के बाद सबको बोलता है कि टाइम है, अच्छे से ढूंढो और ट्रेजर अपना अपना निकाल लो, और लिन जाओ अपने टीम को लेकर अलग डायरेक्शन में निकल जाता है। मियर भी एक अलग डायरेक्शन में निकल जाती है, और मू चेन का ग्रुप भी डीपर रीजन की तरफ निकल जाता है। मू चेन सीधा एक कमरे में जाता है, ये ग्रैंड हॉल था, और यहाँ पर इसे कई वो पौधे दिखते जो कि थोड़े मिस्टीरियस लग रहे थे, और उनमें से इंटेंस स्पिरिचुअल एनर्जी भी बाहर निकल रही थी। और इनमें से एक छोटे से पेड़ को मू चेन की नजर पड़ती है, और उस पेड़ पर कुछ लाइट हेलोज भी बने हुए थे, और इस समय जू वांग का भी ग्रुप इसे डिस्कवर कर लेता है, और ये चीज भी एकदम डिवाइन स्पिरिचुअल ट्री के जैसा ही लग रहा था। पर मू चेन कहता है वो नकली था, वो डेमन था, ये असली है। अब मू चेन आगे बढ़ता है और इस पेड़ को ये टच करने ही वाला था, तभी एक पावरफुल फोर्स इस पर अटैक कर देता है। बीच में आकर लुओली इसे डिसॉल्व कर देती है, और यहाँ पर अचानक से इन लोगों को एक 10 फीट लंबा वुडन स्टैचू दिखता है। आंखें इसकी हरी हरी थी। अब क्योंकि ये पेड़ के जैसा था तो मू चेन इसे देखा तो था पर पहचान नहीं पाया था, यानी एक पपेट है। अब मू चेन इस स्टैचू से फाइट करने लगता है। हालांकि मू चेन इसे फाइट तो कर रहा था, पर इस दौरान ये भी हैरान था कि ये वुडन स्टैचू काफी टफ है। इवन जो लोग ह्यूमन बॉडी डिजास्टर लेवल को सर्वाइव कर गए हो शायद ही इस पपेट को हरा पाएंगे। लुओली एक स्वॉर्ड स्लैश अटैक स्टैचू पर कर देती है, और तुरंत ही इसके हेड को 2 भागों में बांट देती। उधर जू वांग वगैरह हैरान थे कि ये दोनों लवर पेयर सच में काफी खतरनाक है। और यहाँ पर जो डिवाइन स्पिरिचुअल फ्रूट्स थे टोटल 5 मू चेन इनमें से निकाल लेता है, और एक एक जू वांग वगैरह को भी दे देता है। जू वांग वगैरह अब काफी खुश थे क्योंकि इनके ह्यूमन बॉडी डिजास्टर में ब्रेक थ्रू में अब मदद मिल सकती है। एक फल मू चेन लुओली को भी दे देता है। मू चेन को मालूम था अगर ये फल ये अभी खा ले तो ये आराम से ह्यूमन बॉडी डिजास्टर लेवल पर एंटर कर सकता है, पर फिलहाल अभी सही समय नहीं है, तो ये भी इसे स्टोर कर लेता है। और मू चेन यही नहीं मानता है, ये सीधा डिवाइन स्पिरिचुअल ट्री को जड़ सहित उखाड़ लेता है और इसको स्टोर कर लेता है। अब मू चेन इस ट्री को स्टोर कर ही रहा था, तब एक पावरफुल अटैक इतनी तेजी से मू चेन की तरफ पड़ती है कि अचानक से लुओली अपने स्वॉर्ड अटैक से इस पर एक स्लैश अटैक मार देती है। ये अटैक डिसॉल्व तो हो जाता है, पर यहाँ पर अचानक से कई सारे ब्लैक ट्रीज दिखते हैं, उनके ब्रांचेस, और इन पर कुछ ब्लैक लिक्विड लगा हुआ था। अगर ये लिक्विड किसी को भी टच कर दे तो वो मारा जा सकता है। बेसिकली ये पॉइजन था। और पीछे से यहाँ पर 5 लोग अब दिखाई देते हैं, और इनका लीडर वही मिस्टीरियस फिगर था। वो भी हंसता है कि मतलब कोई हमसे भी पहले यहाँ पर आ सकता है। मू चेन भी कहता है अच्छा तो तुम वही लोग हो जो जंगल में छिप के मंगल कर रहे थे। ये सुनकर के ये बंदा भी हंसता है कि तुम्हें हमारे बारे में पता था, मानना पड़ेगा। अब मू चेन इनसे पूछता है तो तुम लोग हो कहाँ से, तो ये बंदा बताता है कि हम लोग वुड स्पिरिचुअल एकेडमी से हैं। वैसे हमारी एकेडमीज तुम 5 ग्रेट एकेडमीज के जैसे इतनी फेमस नहीं है। अब मू चेन सोचता है कि कहीं ये वुड स्पिरिचुअल एकेडमी इसका कनेक्शन वुड स्पिरिट क्लैन से तो नहीं है, क्योंकि ये लोग डेमोनिक ट्रीज को कंट्रोल भी कर ले रहे हैं। और इन चीजों के बारे में लुओली ज्यादा बता रही थी। तो ये जो वुड स्पिरिट क्लैन का एकेडमी का ये बंदा था
वो बोलता है मुझे लगा नहीं था कि हमारे क्लैन और एकेडमी के बारे में किसी को इतना पता होगा। और ये बंदा बोलता है कि वैसे मुझे तुम लोगों में कोई इंटरेस्ट नहीं है, पर मुझे वो डिवाइन स्पिरिचुअल ट्री चाहिए। अगर ट्री दे दोगे तो मुझे फिर कोई फर्क नहीं पड़ता। मूचन हंस के कहता है आई एम सॉरी, और मैं मना कर रहा हूँ। अब ये मिस्टीरियस बंदे को गुस्सा आता है कि ठीक है फिर, अब मरने के लिए तैयार हो जाओ। अब इसके बाकी भी जो चार साथी थे उनके हाथ में भी पॉइजन को देखा जा सकता है, और ये सीधा एक साथ मूचेन को छोड़कर बाकियों पर अटैक कर देते हैं। अब मूचेन बेदर अपने लाइट गॉड फिजिक को एक्टिवेट कर देता है और एक गेल पाम विंड अटैक सामने की तरफ बढ़ा देता है, और साथ में ये अपने वो जो डेमोनिक ड्रैगन स्पीयर था उसे भी बाहर निकाल लेता है। और डिवाइन स्पिरिचुअल ट्री जिसको मूचेन रख नहीं पाया, उस पर पीछे से उनका दूसरा साथी अटैक कर रहा था, पर मूचेन इस स्पीयर कई सारे शैडोज बनाकर एक के बाद एक इन सभी के अटैक को ये डिसॉल्व कर रहा था। तभी वो मिस्टीरियस फिगर उसकी नजर उस स्टैचू पर पड़ती है और वो उसे अपने वाइन से अपनी तरफ खींच लेता है और मूचेन से कहता है ठीक है तुम्हारे पास डिवाइन स्पिरिचुअल ट्री है, कोई बात नहीं, पर ज्यादा देर तक नहीं रहेगा, क्योंकि ये ज्यादा आकर्षित इस पॉपेट में हो गया था, क्योंकि वहां पर उसे इस पॉपेट को कंट्रोल करने के लिए एक ट्री लाइफ टैलिस्मैन मिल गया था। पर मूचेन भी तैयार था। ये तुरंत ही एक पाम अटैक उस बंदे के चेस्ट की तरफ बढ़ा देता है। सामने से वो बंदा भी एक फिस्ट अटैक दे मारता है। अब इन दोनों के अटैक टकरा ही रहते, तभी वो बंदा एक और चीज देखता है कि मूचेन इसकी तरफ काफी तेजी से अपने उंगलीज को निकाल के बढ़ रहा है। मूचेन का बस एक ही इरादा था कि वो जो भी वो ट्री लीफ टैलिस्मैन है उसे डिस्ट्रॉय कर दूं। उसको पता तो नहीं वो क्या चीज है, पर वो सही भी नहीं है। अब ये बंदा उस लीफ को प्रोटेक्ट करता है और मूचेन का जो फिंगर अटैक था उसके पाम से आके टकरा जाता है, और मूचेन की उंगली उस बंदे के पाम को ऐसा चीरते हुए उस लीफ से जाके टकरा जाती है, और वो जो लीफ टैलिस्मैन था अब उसका जो लाइट था पहले से डिम हो जाता है। पर ये मिस्टीरियस फिगर तुरंत ही अपने बाकी 4 साथियों के साथ यहाँ से निकल जाता है। मूचेन के बगल में अब लुओली आती है और इसे बताती है कि उनको वो डिवाइन स्पिरिचुअल ट्री चाहिए भी नहीं था। लुओली की नजर उस वुड स्टैचू की तरफ थी। अब मूचेन को भी समझ में आ जाती कि शायद उस ट्री लीफ टैलिस्मैन से इस वुड स्टैचू को कंट्रोल किया जा सकता है, और जू वांग भी बोलता है शायद ये लोग इस जगह को अच्छे से जानते हैं। पर मूचेन का ये भी कहना था कि वो जो टैलिस्मैन था उसे मैंने थोड़ा डैमेज कर दिया है, तो उनका जो भी प्लान हो उसमें समय तो लगने वाला है। अब मूचेन इधर डिसाइड करता है कि पहले टांग मियर वगैरह से मिलते हैं, बाद में देखेंगे, और ये लोग मेन हॉल की तरफ बढ़ जाते हैं। इधर मेन हॉल में एक पहले से ही केओटिक बैटल चल रहा था, और फिलहाल टांग मियर का ग्रुप जाई हाउस एक बार फिर फाइट कर रहा था। तो भाई ये स्टोरी यहीं पर समाप्त करते हैं और मिलते हैं फिर कल एक नए वीडियो के साथ। और जिन्होंने भी चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है याद से कर दूं। और अभी तो असली बैटल आगे आने वाला है, जी जुआन वर्सेस मूचेन, जिसमें शायद 100 एपिसोड्स तो और लगेंगे, यानी कम से कम 6-7 दिन।